कहते हैं इश्क इंसान से वो काम करवा देता है जो तर्क, समझ और ताजुर्बा सबको पीछे छोड़ दे। और इसी इश्क ने जन्म दिया दुनिया की सबसे हसीन इमारत को, ताजमहल को। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सफेद संगमरमर के नीचे ऐसे ऐसे राज दफन हैं जो सदियों से इतिहास की किताबों में जगह नहीं पा सके? क्या शाहजहां ने इसे सच में सिर्फ मोहब्बत के लिए बनवाया था, या ताजमहल की दीवारों में कुछ और ही कहानी छिपी है? यमुना के पानी में लहराता ताज शांत, स्थिर, चमकता हुआ, लेकिन इस शांति के पीछे 22 साल का संघर्ष छुपा है। 20,000 से ज्यादा मजदूर दिन रात गर्मी सर्दी आंधी बारिश में काम करते रहे। संगमरमर की परतों के नीचे उनकी चीखें, उनका पसीना और कई बार उनकी आखिरी सांसें भी दफन हो चुकी हैं। साल 1631, दुनिया का सबसे शक्तिशाली बादशाह शाहजहां, लेकिन सत्ता के बीच उसका दिल एक ही दर्द से भरा हुआ, मुमताज महल की मौत। कहते हैं मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया, रातों को नींद नहीं आई। किले की छत पर खड़े होकर वो सिर्फ एक ही बात कहता, मैं ऐसी इमारत बनवाऊंगा जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। और बस यहीं से शुरू होती है ताजमहल की जन्म कहानी। आगरा के बाजारों में अचानक हलचल बढ़ने लगी। हर तरफ बस एक ही खबर, शाहजहां एक ऐसा मकबरा बनवा रहे हैं जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। देश विदेश के कारीगर बुलाए गए, ईरान से नक्काशी के उस्ताद, तुर्की से गुम्बद बनाने वाले, राजस्थान से संगमरमर तराशने वाले और हिंदुस्तान के हर कोने से मजदूर। भोर होते ही मजदूर कतारों में निकलते, कंधों पर औजार, चेहरों पर उम्मीद, और आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा किसी को नहीं। ताजमहल की नींव बनाना इतिहास के सबसे मुश्किल कामों में से एक था। यमुना किनारे की मिट्टी नरम थी, सैकड़ों विशाल गड्ढे खोदे गए, उनमें लकड़ी के मोटे मोटे खंभे गाड़े गए। रात भर हथौड़ों की आवाजें गूंजती। कुछ मजदूर थकावट से गिरते, कुछ बेहोश होकर वहीं पड़े रह जाते, कुछ यमुना के पानी में गिरकर खो जाते, लेकिन काम रुकता नहीं था। मकराना से आगरा तक का सफर आज के ट्रकों से नहीं होता था। उस समय संगमरमर के बड़े बड़े पत्थर हाथियों, बैलों और कभी कभी सैकड़ों मजदूरों के कंधों पर उठाकर लाए जाते। रात के अंधेरे में लंबी सड़क पर जलती मशालें दिखाई देती, जैसे कोई रहस्यमयी जुलूस आगरा किले की ओर बढ़ रहा हो। ताजमहल के हर कोने पर बारीक नक्काशी, इतनी बारीक कि आज भी मशीनें इसे सटीकता से कॉपी नहीं कर पाती। लाल, नीले, हरे, पीले, कई देशों से लाए गए कीमती पत्थर। हर पत्थर को कारीगर अपनी सांस रोककर जड़ता था। एक छोटी सी गलती हफ्तों का काम बर्बाद कर सकती थी। लेकिन इसी बीच मजदूरों के बीच एक अफवाह फैलने लगी। ताजमहल पूरा होने के बाद शाहजहां सभी मजदूरों के हाथ कटवा देंगे। ताजमहल की चारों मीनारें थोड़ी सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि अगर भूकंप आए तो मीनारें ताजमहल पर नहीं, बाहर की तरफ गिरे। इसे कहते हैं सदियों आगे की सोच। ये इंजीनियरिंग का वो कमाल है जो आज भी विशेषज्ञों को चौंका देता है। ताज का विशाल गुंबद दूर से जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही जानलेवा था उसका निर्माण। ऊंचाई इतनी कि कई मजदूर ऊपर चढ़ते हुए फिसल गए, उनकी चीखें बंद होती गई, पर काम चलते रहा, क्योंकि ताजमहल का सपना शाहजहां और उसके उस्तादों ने किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। ताजमहल के नीचे एक गहरा ठंडा कमरा है, यही दफन है मुमताज, जिन्हें शाहजहां दुनिया के हर शोर से दूर शांति में सोता देखना चाहता था। ऊपर मौजूद खूबसूरत संगमरमर की कब्र सिर्फ एक प्रतीक है, असली कब्र तो उस अंधेरे में है जहां आज भी सिर्फ सन्नाटा रहता है। लगातार 22 साल बाद आखिर वो दिन आता है जब ताजमहल अपनी पूरी शान में खड़ा होता है। मजदूर दूर खड़े होकर उसे निहारते हैं, कुछ की आंखों में आंसू, कुछ के चेहरे पर थकान और कुछ के दिल में बस एक ही एहसास, हम इतिहास का हिस्सा बन गए। और सच में वो बन गए। आज हम ताजमहल को देखते हैं और कहते हैं वाह कितनी खूबसूरती है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस खूबसूरती के हर इंच में हजारों लोगों की अधूरी जिंदगियां दफन है। उन हाथों की मेहनत, उन कंधों का दर्द, उन कारीगरों की सांसें जिन्होंने अपनी पूरी उम्र इस एक इमारत को सौंप दी। ताजमहल सिर्फ मोहब्बत की मिसाल नहीं, ये उन अनगिनत लोगों की अमर कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी देकर इसे हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। तो ये था आज हमारा ताजमहल के निर्माण के ऊपर डॉक्यूमेंट्री वीडियो। आज हमने वीडियो में जो कुछ भी कहा है उसके लिए इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल किया है। ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत समय, बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत लगती है। अगर आप भारतवासी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने कभी ताजमहल को अपनी आंखों से देखा है तो कमेंट में बताइए।